गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या होते हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, ड्रॉबैक, सारा कुछ हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में जस्ट हम लोग वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास टॉपिक्स क्या है पढ़ने को, दैट इज योर डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिएशंस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एंड देन that will be the quantum numbers and some other laws that governs the electronic distribution, their energy levels, like this. तो वो सब हम लोग बाद के लेक्चर में पढ़ा जाएगा। आज के लेक्चर में हमारा है डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट वो क्या होता है। देयर वाज साइंटिस्ट, हिज नेम वाज डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने कहा था कि light not only possess the wave characteristics but also it behaves as a particles, means it has a two behavior. Sometimes it behave as a wave, sometimes it behave as a particle. जैसे बच्चों आज आप मेरा क्लास ले रहे हैं, so you people are behaving as a student of mine, लेकिन आफ्टर द क्लास आप लोग घर पे हैं, आप लोग अपने पेरेंट्स से क्या एज अ फैमिली पर्सन आप लोग बिहेव करेंगे, करेक्ट? समटाइम्स एज अ स्टूडेंट, समटाइम एज अ फैमिली पर्सन। वैसे ही बच्चों आप लोग भी जैसे टू कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो कर रहे हैं, रेडिएशंस भी टू कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करती हैं। समटाइम्स दे बिहेव एज अ पार्टिकल, समटाइम्स दे बिहेव एज अ वेव। लाइट की जो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दे डिफाइन द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरफेरेंस, दिस काइंड ऑफ फेनोमेना। लेकिन लाइट की कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हम उसके वेव कैरेक्टरिस्टिक से, वेव नेचर से डिफाइन नहीं कर सकते। दैट इज द व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, समझाने के लिए आपको लाइट के दूसरे पर्सपेक्टिव को स्टडी करना पड़ेगा, एंड दैट इज द पार्टिकल नेचर। दैट वाज गिवन बाय मिस्टर डी ब्रॉगली। जो डुअल कैरेक्टरिस्टिक किसने दिया था बच्चों? डी ब्रॉगली ने दिया था। तो ये डी ब्रॉगली ने ही पहले कहा था कि लाइट दो तरह से बिहेव करती है। अच्छा, और उनकी एक्सप्रेशन क्या थी बच्चों? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, v इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, m इज द मास ऑफ दैट फोटोन। ये तीन वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, और h हमारा क्या बच्चों? कांस्टेंट है। डेरिवेशन इसका बहुत ही इजी है, आप लोग हमने लाइव क्लास में बताया भी था, और बच्चों वाला है, क्लास 8th 9th वाला है, आराम से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ द थ्री वेरिएबल्स, आउट ऑफ द थ्री वेरिएबल्स दे विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 2 एंड दे विल आस्क यू फॉर 1। अब इसी पे हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बच्चों, आइए देखते हैं। तो आइए बच्चों, ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है, जहां पे पूछा है कि फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन when its velocity is 2.05 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे दिया, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ पूछ दिया है, और हम सब जानते हैं द फॉर्मूला ऑफ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इज लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। h की वैल्यू वी नो, इट्स अ कांस्टेंट, 6.63 into 10 पर माइनस 34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 पर माइनस 31 kg, वी नो। v is given here and please put it here, and after solving we will get the wavelength of the electron to be 3.55 into 10 to the power minus 11 meter. That's all. तो ये रहा मेरा क्या बच्चों? the application of the dual characteristics of light. इलेक्ट्रॉन की भी एक बीम होती है, इलेक्ट्रॉन की भी एक किरणें होती हैं, तो उस पे भी क्या होता है बच्चों? ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नोन एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो क्या होता है और कैसे उसको डिफाइन करते हैं, आइए उसको देखते हैं। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस सेक्शन में, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, अनसर्टेनिटी मीन्स समथिंग इज अनसर्टेन। कोई चीज ऐसा है जो फिक्स नहीं है, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग का ये प्रिंसिपल, इसमें क्या चीज अनसर्टेन है, क्या चीज हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, एक्चुअली इसका क्या प्रिंसिपल है वो देखिए। हाइजेनबर्ग टोल्ड दैट
it is impossible to determine the position and momentum of a microscopic particle moving with very high speed accurately and simultaneously. चीजों को फ्रेगमेंट करके समझते हैं बच्चों, ठीक है। क्या है, दो चीजें हैं। सबसे पहले ये चीज कि वो पार्टिकल होना चाहिए माइक्रोस्कोपिक। क्या होना चाहिए? माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए। दूसरी चीज ये वेरी हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड। तो पहला चीज ये कि पार्टिकल को माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए, जो कि बहुत हाई स्पीड से मूव करती हो, और उसका पोजीशन और उसका मोमेंटम, दो चीजों को एक्यूरेटली और साइमल्टेनियसली ये कर पाना, इनको पता कर पाना, इट इज इम्पॉसिबल। हाइजेनबर्ग ने कहा था कि कोई ऐसा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो जो बहुत ही हाई स्पीड से मूव करता हो, उसका पोजीशन और उसका मोमेंटम एक्यूरेटली और साइमल्टेनियसली पता कर पाना, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और उनका स्टेटमेंट था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, दिस इज चेंज इन पोजिशन, दिस व्हाट चेंज इन मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसी को अनदर वर्ड्स हम लोग कहते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम दैट इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मोमेंटम को हम लोग मास इंटू वेलोसिटी कहते हैं। तो मास तो भाई किसी भी चीज का चेंज होता नहीं है, तो चेंज क्या होता है? वेलोसिटी। और इसी वेलोसिटी के चेंज होने से पूरे मोमेंटम में हमारा कुछ अनसर्टेनिटी आ जाता है, कुछ चेंज आ जाता है। तो हाइजेनबर्ग के यही दो क्वेश्चंस हैं बच्चों, यही दो एक्सप्रेशंस हैं। इनमें वेरिएबल्स देखिए, यहां पे दो वेरिएबल हैं, क्योंकि h और 4 पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट है। यहां पे दो वेरिएबल हैं, और इस एक्सप्रेशन में 1 2 3 वेरिएबल हैं। मतलब हमारे डिफरेंट क्वेश्चन में पार्टिकल अगर डिफरेंट होगा तो उसका मास भी डिफरेंट होगा, उसकी वेलोसिटी और पोजीशन में भी जो वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स के सेक्शन में भी ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे देखने को मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग इसी एक्सप्रेशन पे आइए देखते हैं। तो आइए बच्चों, आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एंड दैट इज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स आपको पता करना है, चेंज इन पोजीशन पता करना है, जहां पे चेंज इन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दे दिया है 0.01% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इतना परसेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के 0.01% उसकी अनसर्टेनिटी है, और उसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग सब लोग जानते ही हैं 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी में इतनी अनसर्टेनिटी है, उसके पोजीशन में कितनी अनसर्टेनिटी होगी, ये हमारा क्वेश्चन पूछा है। सो नो नीड टू मेंशन दैट दिस इज द फॉर्मूला which you are going to apply here. Delta x is equal delta x into delta v into m, that is equal to h upon 4 pi। और डेल्टा x हमें पता करना है, तो बाकी की सारी चीजों को उधर ट्रांसफर कर दें आप, और जो जो चीजें मुझे पता है वो सारी चीजें आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एंड फाइनली बच्चों यू विल गेट द डेल्टा x that will be equal to 1.92 into 10⁻² मीटर। आफ्टर सॉल्व करने के बाद आप सॉल्व करिएगा 1.92 इंटू 10⁻² मीटर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट लेक्चर में हमें पढ़ा जाएगा क्वांटम नंबर्स, और क्वांटम नंबर्स का क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, अच्छे सॉल्व किया जाएगा। जहां जिसको दिक्कत होगा यू कैन व्हाट्सएप में बच्चों, और जस्ट वर्क हार्ड एंड मेंटेन द रिदम। ऑल द बेस्ट।